नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे, जैसे कैसे सीएसआईआर डिसाइड करता है कि इस बार का कट ऑफ कितना होना चाहिए सी नेट के लिए और जेआरएफ के लिए। नंबर्स ऑफ सीट्स ऑफ जेआरएफ और नेट के बारे में हम लोग भी देखेंगे। साथ साथ ये भी सीखेंगे कि कैसे जेआरएफ नेट से डिफरेंट है और क्या मैं मल्टीपल टाइम्स जेआरएफ अप्लाई कर सकता हूँ। ये बातें काफ़ी बेसिक है और एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद हर के दिमाग में बात आता है कि क्या मैं इस बार क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो हम लोग आइए सीखते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ होगा लाइफ साइंस के लिए क्या कट ऑफ होना चाहिए और यह सीएसआईआर कैसे डिसाइड करता है। आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस कट ऑफ कैसे डिसाइड करता है इसको आप जानना और सीखना चाहते हैं तो दो बातें महत्वपूर्ण हैं जो आपको जाननी होगी। पहला जो चीज है कि नंबर ऑफ सीट्स जेआरएफ एंड नेट, और कैसे जेआरएफ नेट से डिफरेंट है, दोनों को हम लोग सीखते हैं। तो आइए पहले सीखते हैं कि जेआरएफ और नेट कैसे डिफरेंट है। रिजल्ट जब निकाला जाता है तो दो रिजल्ट निकाला जाता है, एक जेआरएफ के लिए रिजल्ट निकाला जाता है और एक नेट के लिए रिजल्ट निकाला जाता है। तो वैसे कैंडिडेट जिनको 25,000 पर मंथ और एचआरए जो मिलने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाता है और वो जेआरएफ कहलाते हैं, और साथ साथ वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी बात, नेट वैसे कैंडिडेट है जिनको कोई फेलोशिप नहीं मिलता है। जैसे यहाँ हमने देखा कि इनको फेलोशिप मिल रहा था, तो नेट के लिए फेलोशिप नहीं मिलता है, लेकिन वो एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई करने के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात है कि जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है 28 ईयर है ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए +3 इयर्स एडिशनल क्या है, छूट है। तो 2031 के पहले वो अप्लाई कर सकते हैं जेआरएफ के लिए। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और आप मल्टीपल टाइम्स नेट और जेआरएफ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए आपकी उम्र जो होनी चाहिए 28 ऑन रिजर्व के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 31 इयर्स होता है। दूसरा चीज है, नेट आप और में फेलोशिप आपको नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हैं पीएचडी के लिए तो वहाँ के फंडिंग एजेंसी के द्वारा आपको फंड किया जाता है, अगर फंड अवेलेबल है तो। अब आइए जेआरएफ और नेट के सीट्स की संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं। जेआरएफ और नेट की जो संख्या, जो सीट दिया जाता है, हर साल यूजीसी सीट जो है जेआरएफ के लिए 1500 देती है, और सीएसआईआर का नंबर जो है जेआरएफ के लिए फंडिंग के लिए जो सीट कहते हैं वैरी करता है हर साल। आपको हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। 2016, 17, 18 में हम देख रहे हैं, जून दिसंबर में देख रहे हैं। जून में सीएसआईआर ने 1800 सीट दिया, दिसंबर में 1700 अबाउट, जून में 1800 और दिसंबर में अबाउट 4000 सीट दिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सीएसआईआर का सीट थोड़ा वेरी करता है, लेकिन यूजीसी का जो सीट है अक्सर 1500 ही रहता है। तो पहला जो चीज है कि नंबर ऑफ जेआरएफ का जो कैंडिडेट है, टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ जो सीएसआईआर और यूजीसी जेआरएफ दोनों का कैंडिडेट है, जोड़ने के बाद जो नंबर है वो वेरी करता है। और वेरी करने के लिए क्या है कि सीएसआईआर नंबर जो फंड देता है जेआरएफ के लिए वो वेरी करता है हर साल, तो इसी के अनुसार नंबर ऑफ सीट्स भी क्या करता है, वेरी करता है। और टोटल की अगर बात करें तो दोनों का रोल होता है। अगली बात को हम लोग समझते हैं कि यही कारण है कि हर साल जेआरएफ का नंबर जो है वेरी कर जाता है। अब नेट की बात करते हैं कि नंबर ऑफ नेट कैंडिडेट कितने होंगे। तो यूजीसी जो नेट होते हैं लाइफ साइंस के लिए भी, पहले क्या होता था कि 15% ऑफ टोटल कैंडिडेट का नेट निकाला जाता था। अब जो है यह जो मतलब 6% जो कर दिया गया है। क्या मतलब है इसका कहने का, मतलब कि अगर 100 कैंडिडेट अप्लाई करेंगे किसी भी सब्जेक्ट में तो उसमें सिर्फ 6 कैंडिडेट ही क्या है, नेट क्वालिफाइड हो।
और पहले क्या होता था 15 कैंडिडेट क्वालिफाई करते थे। तो इस तरीके से हम देखें तो यह टेस्ट थोड़ा समय के साथ क्या है कठिन भी होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा अधिक मेहनत करने की भी जरूरत है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में तो 6 कैंडिडेट ही क्वालिफाई करेगा नेट के लिए। तो यह भी कारण है कि समय के साथ थोड़ा नेट पास करना कठिन होते जा रहा है। आइए हम लोग अब देखते हैं कि CSIR कैसे कट ऑफ डिसाइड करता है। तो हमने अभी सीखा कि नंबर ऑफ सीट्स कैसे दिया जाता है यूजीसी के द्वारा और CSIR के द्वारा। तो जितना जो टोटल नंबर ऑफ JRF हुआ, टोटल नंबर ऑफ JRF हुआ, सपोज मान लीजिए कि 1000 नंबर JRF है, सीट दोनों के द्वारा दिया गया है। तो इस सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें फेलोशिप मिलता है, आपको डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार बांट दिया जाता है, ऑन रिजर्व और डिफरेंट कैटेगरी के अनुसार रिजर्व में OBC, SC, ST और PWD अलग अलग का जो कैटेगरी है बांट दिया जाता है, और बांटने के अनुसार उनके सीट को रैंकिंग के अनुसार उनको दे दिया जाता है कि आपका JRF के लिए आप क्वालिफाई कर गए हैं, अगर आप इसको एक्टिवेट करेंगे तो आपको क्या है PhD करने के लिए आपको पैसे मिलेंगे। अब बात आती है नेट की। तो हमने यहाँ देखा कि JRF का जो सीट्स है और नंबर है आज एज पर नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल। नेट के लिए क्या है, नेट डिसाइडिंग कौन फैक्टर है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो जितना भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, मान लीजिए 100 या 1000 अगर अपीयर हुए हैं, तो इसमें क्या 60 कैंडिडेट जो क्या करेंगे नेट क्वालिफाइड के लिए रिजल्ट दिया जाएगा, और इनको क्या है कोई फेलोशिप नहीं मिलता है, ठीक है। अब तो और क्या कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर। अगला सवाल दिमाग में आता है, हाउ मेनी टाइम्स आई अप्लाई JRF। अगर आपके भी दिमाग में कोई सवाल है या उलझन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अपनी जानकारी के अनुसार आपको क्या है अपने उसका रिप्लाई करूंगा। दूसरा जो चीज है कि कितने टाइम्स हम JRF अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जितनी इच्छा है जितनी टाइम्स आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में JRF क्वालिफाइड होने के बाद आप एक ही टाइम्स क्या कर सकते हैं, अपने पैसे को एक्टिवेट कर सकते हैं एक ही टाइम। मल्टीपल टाइम्स करने का कोई फिर मतलब नहीं रह जाता। अगर आप एक टाइम पास कर गए हैं और तो उसको क्या कर सकते हैं आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और JRF करने के लिए क्या एज लिमिट ध्यान रखना है 28 ऑन रिजर्व और +3 एडिशनल डिस्काउंट फॉर क्या है आपको ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब अगला सवाल है कि क्या मैं नेट भी मल्टीपल टाइम्स दे सकता हूँ। हाँ दीजिए, आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं, कोई इसका कोई विशेष ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन आप नेट मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। लेकिन JRF देव तो बहुत सा टाइम दे सकते हैं, लेकिन आपको पैसे सिर्फ एक ही बार मिलेंगे जब एक्टिवेट होगा। तो अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।